बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन के अस्तबल में एक हाथी रहता था। उसका नाम ऐरावत था। ऐरावत बहुत ही समझदार, दयालु एवं आज्ञाकारी था। उस राज्य के सभी निवासी ऐरावत को पसंद करते थे और उसे तरह तरह की चीजें खाने के लिए ला कर देते थे। राजा को भी ऐरावत पर बहुत गर्व था और वह उनका सबसे प्यारा हाथी था। कुछ समय बाद ऐरावत के अस्तबल के बाहर कुछ चोरों ने अपनी झोपड़ी बना ली। चोर दिन भर लूटपाट मारपीट करते थे और रात को अपनी झोपड़ी में आकर अपनी बहादुरी का बखान करते थे। चोर अक्सर अगले दिन की योजना भी बनाते थे कि किसको किस तरह से लूटना है। ऐरावत चुपचाप अपने अस्तबल में खड़ा उनकी बातें सुनता रहता था। कुछ दिन बाद ऐरावत पर चोरों की बातों का असर होने लगा। उसे लगा कि दूसरों पर अत्याचार करना ही असली वीरता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो भी आज से चोरों की तरह ही दूसरों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। अगले दिन जब महावत ऐरावत को चारा डाल रहा था, तभी उसने महावत को पकड़ा और उठाकर पटक दिया। महावत की वहीं पर मृत्यु हो गई। यह देखकर वहां आसपास खड़े लोग डरकर भाग गए। राजा ने जब यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने एक नए महावत को ऐरावत के लिए नियुक्त कर दिया। जब नया महावत हाथी के पास आया तो हाथी ने उसे भी उठाकर पटक दिया और उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। राज्य में चारों तरफ खबर फैल गई कि ऐरावत हाथी पागल हो चुका है और लोगों को बिना वजह मार रहा है। राजा ऐरावत को ऐसी हालत में देखकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्यपाल को ऐरावत के लिए एक और महावत नियुक्त करने के लिए कहा, लेकिन महावत हाथी के पास तक जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से राज्यपाल ने 2 गुना वेतन का लालच देकर एक महावत को मना लिया। अगले दिन वो महावत भी अस्तबल में गया तो हाथी ने उसे भी बुरी तरह मार डाला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐरावत हाथी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। जब महाराज को और कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने राज्य के सबसे पुराने वैद्य को ऐरावत की समस्या सुलझाने के लिए नियुक्त किया और उनसे आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके ऐरावत का उपचार करें। वैद्य हाथी के पास गया और सोचा, हाथी ना तो बीमार दिखाई पड़ रहा है, ना इसे कहीं चोट लगी है, तो फिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वैद्य ने उस पर दिन रात निगरानी रखनी शुरू कर दी और कुछ ही दिन में उसे समस्या का पता लग गया। वो राजा के पास गया और कहा, महाराज, मुझे पता लग गया है कि ऐरावत की समस्या क्या है और उसका उपचार भी मैंने ढूंढ लिया है। शीघ्र ही बताइए वैद्य जी। महाराज, ऐरावत के अस्तबल के पास ही में कुछ चोर एक झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे पहले आप कोतवाल को कहकर उन्हें आज रात पकड़वा लीजिए और कल से वहां पर एक सत्संग का आयोजन करवा दीजिए। यह समस्या अपने आप ही सुलझ जाएगी। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, वैद्य जी, समस्या तो ऐरावत की है ना? ये चोरों को पकड़कर वहां सत्संग करवाने से क्या होगा? महाराज, आप धैर्य रखिए और ये दोनों काम करवाइए। राजा ने ऐसा ही किया। रात में चोरों को पकड़ लिया गया और अगले दिन से ही वहां सत्संग का आयोजन करवा दिया गया। कुछ ही दिनों में ऐरावत का व्यवहार शांत हो गया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने वैद्य को बुलाया और उनसे सारा रहस्य सुलझाने को कहा। वैद्य ने कहा, महाराज, जब तक वो चोर वहां पर थे तब तक ऐरावत उनकी बातों को सुनकर उनकी संगति में रहकर उनके जैसा हो गया था, लेकिन अब वहां सत्संग हो रहा है तो वो सत्संग सुनकर शांति प्रिय हो गया है। महाराज, संगति का असर बहुत जल्दी और गहरा होता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए।